नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिल्डर प्रियांश विश्वकर्मा के ऑफिस में गोली लगने से घायल हुई वेदिका की हुई मौत। 10 दिनों से दमोनाका स्थित अस्पताल में चल रहा था इलाज। मृतिका के परिजनों ने प्रियांश पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की। और शादी समारोह में बुलाकर दूल्हे के चचेरे भाई ने की पनागा निवासी एक युवक की हत्या। भानतलैया क्षेत्र की घटना, जांच में जुटी पुलिस। जलभराव की स्थितियों से निपटने के लिए नगर निगम की फायर ब्रिगेड एवं सभी जोन कार्यालयों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं, जिनमें 24 घंटे कर्मचारियों की तैनाती की गई है। अधिकारियों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को संसाधन सहित सचेत रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। नगर निगम सीमा में जल भराव की समस्या से राहत पाने के लिए भी फायर ब्रिगेड शाखा से मदद प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए 3 पत्ती चौराहे पर स्थित फायर ब्रिगेड शाखा में एक बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। साथ ही सभी 16 जोन कार्यालयों में बचाव दल की टीमें तैनात की गई हैं, जो सूचना मिलते ही संसाधन सहित मौके पर पहुंचकर सहायता कार्य करेंगी। कल और आज 2 दिनों के बीच में जो बारिश हो रही है, अभी तक एक भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हमारा कंट्रोल रूम 15 जून को स्थापित हो गया है फायर ब्रिगेड में। इसके अलावा समस्त जोनों में भी बाढ़ नियंत्रण की व्यवस्था की हुई है। उसमें 24 आवर्स कर्मचारी कार्य पर रहते हैं। 16 जोनों में एक CSI, SI, उपयंत्री एवं जो स्वास्थ्य की लेबर है वो कार्यरत रहती है। फायर ब्रिगेड का ही नंबर है, उनके पास अगर यदि कंप्लेंट आती है, मेजर होती तो हमारे समर्थन देते हैं। हमारे पास अगर यदि कुछ कंप्लेंट किसी जोन की आई तो हम उनको डाइवर्ट करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मचारियों और सफाई मजदूरों को बचाव दल में विशेष रूप से शामिल किया गया है। मानसून की पहली बरसात में ही विद्युत तंत्र छिन्न भिन्न हो गया और शहर के कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई एवं बिजली विभाग द्वारा किए गए मेंटेनेंस के दावों की कलई खुल गई। इस दौरान सिटी सर्किल में 500 से ज्यादा शिकायतें आई और देर रात तक उपभोक्ता परेशान होते रहे। वहीं सोमवार की सुबह तक भी इनमें से कई शिकायतों का निराकरण नहीं हो पाया, जिससे विद्युत उपभोक्ता आक्रोशित नजर आए। मानसून की पहली बारिश विद्युत तंत्र के लिए आफत भरी रही। शहर के कई स्थानों पर आए फॉल्ट की वजह से विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई और उपभोक्ताओं को काफी परेशानी उठानी पड़ी। आलम यह रहा कि रविवार की देर रात और सोमवार की सुबह तक भी कई शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ, जिसके कारण विद्युत उपभोक्ताओं में रोष व्याप्त रहा। उनका कहना है कि शिकायत करने के बाद भी समय पर सुधार नहीं होता और अधिकारी भी फोन नहीं उठाते हैं। भरी गर्मी में आप लोग लाइट गोल करते हैं, बोलते हैं कि मेंटेनेंस चल रहा है। मेंटेनेंस के उपरांत भी 2 से 3 घंटे तक लाइट गोल रहती है और लाइट बिजली विभाग वालों से पूछते हैं कि भैया ये लाइट क्यों गोल है, बोलिए मेंटेनेंस चल रहा है। तो मेंटेनेंस चल रहा है तो ठीक है, अपन समझते हैं, लेकिन अब जब थोड़ी सी बरसात होती है तो ये लाइट क्यों गोल हो जाती है और 2-2, 3-3 घंटे तक लाइट गोल रहती है। और फ़ोन करते हैं तो सामने वाले अधिकारी कोई फ़ोन नहीं उठाता है, उठाते हैं तो फिर लाइट भी बोलते आ रहे हैं 1 घंटे में आ रहा है, 1.5 घंटे में आ रहा है, 2-2 घंटे तक लाइट। भरी गर्मी में बच्चे छोटे छोटे परेशान। बिजली की समस्याएं, मौसम थोड़ा बारिश होने के कारण बिजली परेशानी इतनी दिक्कत हो रही है कि आम लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि दिन में 4 बार, रात में बिजली आ रही है। 3-3, 4-4 बार फ़ोन लगाने के बाद भी विद्युत मंडल फ़ोन नहीं उठाता है और न कोई अधिकारी जवाब देता है। इस चक्कर में हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। विद्युत मंडल हम लोगों के फ़ोन उठाएं एवं दुरुस्त करें बिजली यहाँ की। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 500 शिकायतें आई थी, जिनमें से 300 शिकायतों का निराकरण कर लिया गया था और शेष शिकायतों का भी निराकरण कर लिया जाएगा। कल रात में बारिश की शुरुआत होने के समय बहुत तेज़ आंधी तूफान भी आई थी, जिसके कारण अपनी लाइनों में कहीं पर पेड़ गिरने की शिकायत प्राप्त हुई, कहीं टहनी गिरने की शिकायत हुई थी। साथ ही साथ होर्डिंग्स के लाइन पे आने के कारण लाइनें प्रभावित हुई थी, जिनका समयावधि में निराकरण कर लिया गया था। अपने 2 फीडर पे काम करने में लगभग 2 घंटे का समय लगा। 2 घंटे के बाद वो भी फीडर नॉर्मल हो गए थे। कुल अपने यहाँ लगभग 500 शिकायतें आई होंगी। 500 शिकायतें आने के उपरांत करीब 300 शिकायतों का तो तुरंत निराकरण कर लिया गया था, परंतु 200 शिकायतें बची हुई थी, जिसको देर रात में निराकरण किए होंगे। शेष इक्के दुक्के शिकायतें होंगी, जिसका भी अभी सुबह में निराकरण कर लिया जाएगा। विद्युत व्यवस्था छिन्न भिन्न होने से उपभोक्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
गुप्त नवरात्रि की अष्टमी के दिन नगर केशवानी समाज द्वारा मां बंजारी माता पूजन महोत्सव मनाया गया। लटकारी के पड़ाव से बड़ी खेर माई मंदिर भान तलैया तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। धार्मिक आयोजन के जरिए देश दुनिया के लिए खुशहाली की कामना की गई। नगर केशवानी वैश्य समाज द्वारा परंपरा अनुसार इस वर्ष भी गुप्त नवरात्रि की अष्टमी पर मां बंजारी माता का पूजन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लटकारी के पड़ाव स्थित माता बंजारी देवी के मंदिर से भान तलैया स्थित बड़ी खेर माई मंदिर तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस आयोजन के जरिए देश और दुनिया के लिए खुशहाली एवं आपदाओं से रक्षा की कामना की गई। शोभा यात्रा में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल रहे। इस वर्ष भी नगर केशवानी वैश्य सभा जबलपुर के द्वारा मां बंजारी मां पूजन महोत्सव आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि अष्टमी के दिन आयोजित किया गया है। यह पूजा केशवानी समाज के सभी सदस्यों के साथ साथ भारतवर्ष के हर नागरिक के समग्र कल्याण एवं प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा हेतु प्रतिवर्ष समाज के द्वारा आयोजित की जा रही है। और इस पूजा के माध्यम से हम माँ से निवेदन करते हैं कि माँ पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त प्राणियों का कल्याण करे, सब में प्रेम विश्वास का भाव बढ़े और सभी स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ यह पूजा हम प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। मां बंजारी देवी पूजन महोत्सव की इस शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। बड़ी खेर माई मंदिर में प्रसाद वितरण के साथ समारोह का समापन हुआ। ओमती थाना क्षेत्र सिल्वर होम कंपाउंड में देर रात एक अधिवक्ता के घर पर बमबाजी कर दहशत फैला दी गई। गनीमत यह रही कि बम फूटे नहीं, जिससे बड़ी घटना टल गई। अधिवक्ता ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराते हुए हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज़ाक के इशारे पर उसके गुर्गों द्वारा बमबाजी करने के आरोप लगाए हैं। ओमती थाना क्षेत्र सिल्वर होम कंपाउंड में रहने वाले एक अधिवक्ता के घर में देर रात बमबाजी करने की घटना सामने आई। अधिवक्ता मनीष वर्मा ने इस घटना की शिकायत ओमती थाने में दर्ज कराई है। गनीमत यह थी कि बम फूटे नहीं, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अधिवक्ता का आरोप है कि जेल में बंद हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज़ाक के इशारे पर उसके गुर्गों ने एक के बाद एक उसके घर और ऑफिस पर 3 बम फेंके। यह वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। अधिवक्ता मनीष वर्मा ने आरोप लगाते हुए बताया कि उस पर हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज़ाक और उसके गुर्गे मकान खाली करने का दबाव बनाकर धमका रहे थे, जिसकी शिकायत उसने ओमती थाने में दर्ज कराई थी। इसी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। मैंने रज्जाक, शहबाज, मोहम्मद शहबाज और अकील, इन 3 लोगों के खिलाफ शिकायत करी है कि उन्होंने मुझे जान से मारने की नीयत से मेरे घर पे 3 बम फोड़ा है। अब रज्जाक तो जेल में है, तो उसने इंस्ट्रक्शन नहीं पास किए होंगे, क्योंकि अकील से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं जिस मकान में रहता हूँ उसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर मेरे पास में है, और सेकंड फ्लोर जो है उसमें शहबाज ने अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी पहचान वाले लोगों को बसाया हुआ है, जो कि अपने आप को रज्जाक का रिश्तेदार बोलते हैं। तो उन लोगों को पूरा मकान देने की नीयत से मुझे धमकी दे रहे थे पहले से कि आप मकान खाली करके चले जाओ। तो मैंने बोला कि हम अपना मकान खाली करके क्यों जाएं। आज ये 3 बम फेंके, जो कि भगवान का एक बड़ा शुक्रगुजार हैं कि वो तीनों बम फूटे नहीं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है? हाँ, सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। देर रात हुई इस वारदात के बाद अधिवक्ता मनीष वर्मा ने ओमती थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई है। ओमती पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। घरों और दुकानों के बाद चोर अब धार्मिक स्थलों को भी निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला आधारताल तालाब के पास स्थित हनुमान एवं शनि मंदिर का है, जहां पर बीती रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर दान पेटी में रखे रुपए चोरी कर लिए और साथ ही भंडार गृह में रखे बर्तन एवं गैस भट्टी पर भी हाथ साफ कर दिया। आधारताल थाना क्षेत्र स्थित आधारताल तालाब परिसर में बने हनुमान मंदिर में दूसरी बार चोरी की वारदात सामने आई है। बीती रात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी में रखे रुपए चोरी कर लिए और भंडार गृह में रखा सामान भी अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, चोरों ने भंडारे की सामग्री को भी यहाँ वहाँ फेंक दिया। सोमवार की सुबह जब जय हो आधारताल तालाब विकास समिति के सदस्य मंदिर पहुंचे तो उन्होंने इस घटना की सूचना आधारताल थाने में दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। कि मंदिर में 2 बार चोरी हुई है। ये धार्मिक क्षेत्र है, सौहार्द का वातावरण है, विभिन्न धर्म के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 बार चोरी हुई है और मंदिर से ताला तोड़ के सामान को फेंका गया है। ताला तोड़ के पूरा सामान यहाँ वहाँ फेंक दिया गया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नशाखोरी और सब चीज़ें बढ़ रही हैं। हमारी रिक्वेस्ट है शासन से कि यहाँ ध्यान दिया जाए और वातावरण को सुरक्षित किया जाए।
चोरी की घटना घटी हुई है, जहां पर बहुत सारा सामान था, भट्टी थे और गंज थे और भंडारे का जो सामान था वो सारा यहां से आज चोरी हुआ सुबह, और दान पेटी से पूरा पैसा यहां से चोरी हुआ है। यहां पर जो दान पेटी से जो रुपए चोरी हुए हैं वो तो नहीं मिले और चोर यहाँ भागे। हम प्रशासन से ये विनती करेंगे कि यहाँ पर गार्ड उपस्थित कराएं, यहाँ पर गश्त थोड़ा ज़्यादा करें, जिससे कि यहाँ पर इस टाइप के कृत्य ना हो पाए, चोरी ना हो पाए। आधारताल तालाब विकास समिति के सदस्यों ने तालाब परिसर में शाम ढलने के बाद होने वाली नशाखोरी पर अंकुश लगाने की मांग की है और बार बार होने वाली चोरी की वारदातों को भी रोके जाने पर जोर दिया है। 16 जून को संजीवनी नगर थाना अंतर्गत मरफैया क्षेत्र में बिल्डर प्रियांश विश्वकर्मा के द्वारा चलाई गई गोली से घायल हुई वेदिका सिंह ठाकुर 10 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए जिंदगी से हार गई और दमुनाका स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वेदिका की मौत से उसके परिजनों में शोक की लहर है। वहीं पुलिस भी अब प्रियांश के विरुद्ध धाराएं बढ़ाने की तैयारी में है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड के दौरान घायल हुई वेदिका सिंह ठाकुर ने 10 दिनों तक चले इलाज के बाद दम तोड़ दिया। वेदिका की मौत की सूचना के बाद मौके पर पहुंची संजीवनी नगर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी प्रियांश के विरुद्ध हत्या की धारा बढ़ाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मृतका के परिजनों ने बताया कि 16 जून को मरफैया स्थित प्रियांश विश्वकर्मा के ऑफिस में देविका को प्रियांश ने गोली मार दी थी, जो कि उसके शरीर में दाहिने हिस्से में फेफड़ों को चीरते हुए रीढ़ की हड्डी में जा फंसी थी और 10 दिनों तक उसका इलाज चला। जो प्रियांश विश्वकर्मा द्वारा हमारी भतीजी को गोली मारी गई थी दिनांक 16 तारीख को, आज सुबह उसका वो शांत हो गई है। इलाज तो चल रहा था, सीधी है उसने गोली मारी। अब भगवान ने इतने दिन का उसका हमारे साथ दिया था, पर बहुत दुखद है हमारे पूरे परिवार के लिए और हम यही चाहेंगे प्रियांश विश्वकर्मा को इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। प्रशासन ने भी हमारा सहयोग किया, सबने सहयोग किया, डॉक्टरों ने भी अपनी पूरी कोशिश की, पर भगवान को शायद यही मंजूर था। वेदिका के परिजनों ने प्रियांश को कड़ी सजा देने की मांग की है। शादी समारोह में बुलाकर दूल्हे के चचेरे भाई ने पनागर निवासी एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। ये सनसनीखेज वारदात भांतलिया क्षेत्र की है, जहां पर आयोजित विवाह समारोह में पनागर निवासी मोहित प्रजापति पर पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए दूल्हे के भाई निक्की ने चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में घायल हुई मोहित की इलाज के दौरान मौत हो गई। भांतलिया क्षेत्र स्थित स्कूल में आकाश प्रजापति के भाई पवन के विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे पनागर निवासी मोहित प्रजापति से दूल्हे के भाई निक्की ने विवाद कर लिया और उसी दौरान उसने चाकू निकालकर मोहित पर दनादन कई वार कर दिए। घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतक के भाई मिलन ने बताया कि आकाश और उसके भाई आपराधिक प्रवृत्ति के हैं एवं पूर्व में भी उसके साथ विवाद कर चुके हैं। हम लोग तो शादी समारोह में गए नहीं, शादी समारोह चल रहा था मोहल्ले में आकाश प्रजापति के यहाँ। आकाश प्रजापति आयतन अपराधी है, आए दिन उसके अपराध होते रहते हैं, आए दिन वारदात में वो देते रहता है, करते रहता है और वारदात करने वाला भी उसका छोटा भाई है। आज उन्हीं के संरक्षण में हमारा छोटा भाई शादी समारोह में बुलाया, निमंत्रण दिया। निमंत्रण देने के बाद आज वो हमारे घर में मुर्दा भेज रहा है, हमारे छोटे भाई का मर्डर करवा रहा है। पुलिस प्रशासन इसका कोई कार्रवाई नहीं। हमारे साथ भी पिछले साल हुआ, साल पूरा बीत गया, प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की, न किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की। तो पुरानी रंजिश समझेंगे इसको, क्योंकि एक बार पहले भी अपराध कर चुके हैं ये हमारे साथ, हमारे परिवार में। पहले तो मेरे साथ हुआ 1 साल पहले, अब मेरे छोटे भाई के साथ शादी में बुलाया, शादी में बुलाने के बाद उसको मार डाला। बेलबाग पुलिस ने इस मामले को जांच में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर जबलपुर में सक्रिय हुए मानसूनी बादल जमकर बरस रहे हैं। 24 घंटे में 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। मानसून की आमद से शहरवासियों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि उन्हें गर्मी से निजात मिल गई है। लंबे इंतजार के बाद सक्रिय हुए मानसूनी बादल जमकर बरस रहे हैं। बारिश होने से शहरवासियों को गर्मी से गई है और लोगों के घरों में पेटीवार सूटकेसों में रखी रेनकोट और छाते बाहर निकल आए हैं। शहरवासियों का कहना है कि मानसून थोड़ा देरी से आया, लेकिन अब शुरुआत में ही अच्छी वर्षा हो रही है। भाई मौसम बहुत अच्छा है, पानी गिरने से अब राहत मिली है थोड़ी। इसके पहले तो हुमस से मारे जा रहे थे भैया, गर्मी से इतनी ज़्यादा थी कि बेहाल हो गए थे अपन लोग। हाँ, मानसून आ चुका है। मौसम को लेकर सर कल तक तो बहुत गर्मी थी, मगर अब कल शाम से बारिश होना चालू हुई है, तो मौसम अच्छा है। वैसे अभी 15 दिन तक पानी गिर जाएगा तो और मौसम अच्छा हो जाएगा।
मौसमविदों के अनुसार बारिश होने के बाद से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री कम 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अगले 24 घंटे में भी जबलपुर संभाग के कई इलाकों में झमाझम बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।